बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, ये बड़ी जानकारी, अंकिता भंडारी केस की सुनवाई पूरी। ये बड़ी खबर आपको बता रही, 30 मई को कोर्ट इस मामले पर सजा सुनाएगा। सोमवार को 3 घंटे तक बहस चली और अब इस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की हैं और अब 30 तारीख को इस मामले पर सुनवाई के बाद का जो फैसला है उसको सुनाया जाएगा। 30 मई को कोर्ट सजा सुनाएगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, सोमवार को 3 घंटे तक इस मामले पर बहस चली है और इस बीच दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें पेश की हैं। अब इस मामले पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब सजा का ऐलान होना बाकी है। 30 मई को कोर्ट इस मामले पर सजा सुनाएगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो 2 साल तक इस मामले पर ट्रायल चलता रहा और अब इस मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। अंकिता भंडारी केस की सुनवाई पर जो फैसला है उस मामले को लेकर अब 30 मई को सजा का ऐलान किया जाएगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे, सोमवार को 3 घंटे तक इस मामले पर सुनवाई हुई, बहस चली और दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें इस पर पेश की हैं। अब इस मामले पर 30 मई को सजा का ऐलान किया जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर चुके। यशराज, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हॉट टॉपिक रहा है अंकिता भंडारी हत्याकांड और अब इस मामले पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोर्ट गोवा के अपर जिला एवं सत्र न्यायालय एडीजे कोर्ट ने 2 साल की लंबी सुनवाई के बाद सोमवार को ट्रायल पूरा कर दिया। और वही यदि बात करें तो अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाने के लिए 30 मई की तारीख को तय कर दिया है। वही इस फैसले पर उत्तराखंड सहित पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि इस हत्याकांड ने पूरे प्रदेश में भारी आक्रोश पैदा कर दिया था। वही यदि बात करें कि 18 सितंबर 2022 को पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर ब्लॉक स्थित वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में कार्यरत 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। वही आरोप है कि रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य और उनके 2 सहयोगियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता ने अंकिता को शीला शक्ति नहर में धक्का देकर मार डाला था। वही एक सप्ताह बाद 24 सितंबर को अंकिता का शव नहर से बरामद हुआ। इस घटना ने पूरे उत्तराखंड में सनसनी मचा दी थी और लोगों ने सड़कों पर आकर अंकिता भंडारी के लिए न्याय की मांग की। वही यदि बात करें तो सोमवार को हुई अंतिम सुनवाई में अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक अवनीश नेगी ने बचाव पक्ष की दलीलों का जवाब दिया। उन्होंने अदालत में दावा किया कि अभियोजन पक्ष ने इस मामले को मजबूती से साबित किया है और तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को कठोरतम सजा दी जानी चाहिए। वही अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद 30 मई को फैसला सुनाने का निर्णय लिया। सुनवाई के दौरान तीनों आरोपी संबंधित जेलों से कोर्ट में पेश हुए। वही यदि बात करें चार्जशीट की तो विशेष जांच दल एसआईटी ने इस मामले की गहन जांच की और 500 पेज की चार्जशीट दाखिल की, वहीं जिसमें 97 गवाहों को शामिल किया गया था। अभियोजन पक्ष ने 45 गवाहों को कोर्ट में पेश किया, जिनमें 5 अधिकारी भी शामिल थे। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य पर भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 302 हत्या, 201 साक्ष्य छुपाना, 354A छेड़खानी और लज्जा भंग करना और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोप तय किए गए। वहीं सह अभियुक्त सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता पर धारा 302, 201 और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत मुकदमा चल रहा है। आखिर यह भी बहुत बड़ी बात हो जाती है कि यह मामला इतना महत्वपूर्ण क्यों होते जा रहा है, क्योंकि अंकिता भंडारी हत्याकांड ने न केवल देश बल्कि पूरे उत्तराखंड में देश की महिलाओं की सुरक्षा और कार्यस्थल पर यौन शोषण जैसे गंभीर मुद्दों को उजागर किया। आरोप है कि अंकिता पर रिजॉर्ट में विशेष सेवा देने का दबाव डाला गया था, जिससे इनकार करने पर उनकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कथित वीआईपी की संलिप्तता की भी बात सामने आया करता है, जिसे कांग्रेस बार बार कह रहा है कि वीआईपी की संलिप्तता इसमें बताई जा रही है। वहीं यदि बात करें 28 मार्च 2023 से शुरू हुई सुनवाई के बाद अब सभी की नजर कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। सवाल यह भी है कि क्या तीनों आरोपियों को कठोरतम सजा मिलेगी या वे इस मामले से बच निकलेंगे। अंकिता के परिवार और समर्थकों के साथ साथ पूरा प्रदेश और जनता न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। यशराज, बिल्कुल, और 30 मई को क्योंकि इस मामले पर सजा सुनाई जाएगी, हर किसी की नजर अब इसी पर टिकी हुई है कि जिस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, आखिर अब क्या कुछ सजा का ऐलान किया जाता है
और क्या उस सजा के बाद अंकिता के परिजन संतुष्ट हैं? क्या न्याय मिल पाता है अंकिता को? जी बिल्कुल, जैसा कि अदालत ने 30 मई की तारीख को तय किया है, यानी कि 30 मई को ही पता चल पाएगा कि अंकिता भंडारी हत्यारे को किस प्रकार के सजा दी जाती है। क्या कठोरतम सजा दी जाती है या न्यूनतम सजा दी जाती है या बरी कर दिया जाता है। यह तो कोर्ट पर, यह फैसला तो कोर्ट पर निर्भर करता है। हाँ, लेकिन जरूर यह बात की जा रही है, जो पता चला कि अंकिता भंडारी के पिता से जब बात हुई, उनकी माता से जब बात हुई, उनके वकीलों से जब बात हुई, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बिल्कुल अंकिता भंडारी हत्यारे को, जो भी हत्या इसमें शामिल हैं 3 लोग, उनको सजा दी जाएगी और कोर्ट के माध्यम से उनको कठोरतम सजा दी जाएगी, ताकि यह एक मिसाल के तर्ज पर काम करे, ताकि भविष्य में किसी के भी द्वारा इस प्रकार से विशेष सेवा देने की कोई बात उजागर ना हो, ना ही किसी जगह पर जहां पर वो लोग काम करते हैं वहां पर किसी प्रकार की यौन शोषण की कोई बात उजागर हो। यदि कोई व्यक्ति करता भी है या करते हुए पाया जाता है या किसी को उकसाते हुए पाया जाता है, तो उसको इस सजा का डर रहे, यानी कि यह सजा जो है एक परिभाषा के तर्ज पर शामिल हो। तो इसमें जरूर यह कहा जा सकता है कि कोर्ट भी इसका सम्मान करेगी, और यहाँ पर अब तो देखना यह है कि कोर्ट क्या सजा सुनाती है। यह तो आगामी 30 तारीख को भी पता चल पाएगा। जी चलिए, बिल्कुल यशराज, फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब 30 मई को इसमें सजा का ऐलान किया जाएगा। सोमवार को 3 घंटे तक इस मामले पर बहस चली, दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी और अब इस मामले पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। 30 मई को सजा का ऐलान किया जाएगा।